Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MD कैट के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट का क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है सनलाइट को यूज करते हैं ताकि वो किस चीज को प्रिपेयर कर सके या किस चीज को सिंथेसाइज कर सके, ग्लूकोज को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। लवली स्टूडेंट्स, जो रिडॉक्स में RED है ये रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है और जो ये OX है ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जो है हम क्या कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है और ये किस में चेंज होगा? ग्लूकोज में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। तो ये क्वेश्चन जो है MD कैट में आ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म, तो आप कहेंगे ग्लूकोज। साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो एक स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल है वो कंबाइन हो जाते हैं और लार्जर साइज मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज की जो है फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, हम देखेंगे जो सन होता है, सन से जो रेडिएशंस निकलती है उसको हम क्या कहेंगे? सोलर रेडिएशन। और ये जो सोलर रेडिएशन है यानी जो सनलाइट की जो रेडिएशंस है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये एक वेव के फॉर्म में जो है ट्रेवल करती है। और हम ये कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं EMR। यानी जो सोलर रेडिएशन आ रही है सन से वो एक सिंगल लाइट नहीं है, एक सिंगल रेडिएशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट रेडिएशंस होते हैं जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कंसिस्ट ऑफ या फिर इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन जो एक कंटिन्यूस रेंज में होती है। ये रेडिएशन आप देख सकते हैं गैमा रे से स्टार्ट होती है और रेडियो वेव्स पे जाके खत्म होती है। आप देख सकते हैं गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है और वेवलेंथ को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और ये बहुत ही हाई एनर्जेटिक वेव्स होती है। और जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे रेडियो वेव्स जो है लार्जर वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की और उसकी एनर्जी जो है कम होती है। लवली स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं जो सनलाइट से जो रेडिएशन आ रही है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे, उसमें सिर्फ ये गैमा रेज और रेडियो वेव्स प्रेजेंट नहीं होती बल्कि डिफरेंट रेज होती हैं जिस तरह एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। दरमियान में आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है विजिबल लाइट का होता है, यानी विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जो है विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। हम ये कह सकते हैं विजिबल लाइट जो है अपीयर्स वाइट इन कलर बट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं विबग्योर। यानी विजिबल लाइट में जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की लाइट जो है विजिबल लाइट में होती है। लवली स्टूडेंट्स, इसको समझाने का मकसद ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन को जो है एब्जॉर्ब करती है जिसको हम कह सकते हैं विजिबल लाइट। तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ब्लू कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट जो है बहुत ही एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करती हैं। और कौन सी कलर की लाइट जो है ग्रीन प्लांट्स रिफ्लेक्ट करती है? ग्रीन कलर को जो है रिफ्लेक्ट करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन कलर, तो हम ये कहेंगे जो प्लांट्स जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है यानी ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से जो प्लांट्स का कलर है वो हमें ग्रीन दिखता है।
लवली स्टूडेंट्स, ये विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देखेंगे कि जब ये विजिबल लाइट ग्रीन प्लांट्स पे पड़ती है यानी क्लोरोफिल पे पड़ती है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इनसाइड ग्रीन प्लांट्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड का मतलब ये है कि वो एक्टिव हो जाएंगे, वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं लवली स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सीरीज ऑफ प्रोटीन के साथ मूव करके यहाँ पे जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जो है अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगा। ये फॉस्फेट जो है एटीपी के साथ अटैच होकर किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, हम कहेंगे एटीपी विच इज़ नॉन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। आप देख सकते हैं कि सनलाइट की वजह से जो है एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और लवली स्टूडेंट्स, ये सनलाइट का दूसरा फंक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, हम कहेंगे फोटोलिसिस। हम कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सनलाइट की वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो जाता है। और किस चीज में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। तो इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस कहेंगे। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो सनलाइट वाटर की मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो जाएगा, तो ये जो है दो हाइड्रोजन आयन में जो है चेंज हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं ये हाइड्रोजन आयन की वजह से जो है NADPH की फॉर्मेशन होती है जो एक एनर्जी कैरियर है। और साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन की भी फॉर्मेशन होती है दैट रिप्लेस इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम 2। अपने फोटो सिस्टम में जो है कंफ्यूज नहीं होना, ये हम इंशाल्लाह आगे जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने जस्ट याद रखना है कि सनलाइट की वजह से क्या होता है, फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो साथ साथ में किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, ऑक्सीजन की भी प्रोडक्शन होती है। और ये ऑक्सीजन जो एज अ बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट बना था वो रिलीज हो जाएगा एयर में। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।